हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हम लोग का सामान्य विज्ञान का 200 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके देख सकते हैं, या फिर बेसिक ज्ञान अड्डा के चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से देख लिए तो आपको मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि जीएस से क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। एक और बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं स्टडी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, इंसुलिन का स्त्रावन कहाँ पर होता है? इंसुलिन का स्त्रावन कहाँ पर होता है? लैंगरहैंस की दीपिका के बी कोशिका के द्वारा। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा कि लैंगरहैंस की दीपिका क्या बोल रहे हैं। लैंगरहैंस की जो दीपिका होता है, एक अग्नाशय जो है हमारा अग्नाशय, उस भाग का नाम होता है, एक पार्ट का नाम होता है लैंगरहैंस की दीपिका। और लैंगरहैंस की दीपिका से 3 कोशिका निकलता है और 3 कोशिका से अलग अलग हार्मोन नामक निकलता है, ठीक है। और 3 कोशिका से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है उसको जान लेते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि 3 कोशिका होता है कौन सा है। और 3 कोशिका होता है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। और तीनों कोशिका से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है वो बताते हैं। अल्फा कोशिका से ग्लूकोन हार्मोन निकलता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है और गामा कोशिका से सेमेटोस्टेटिन नामक का हार्मोन निकलता है, ठीक है। यहाँ पर समझ चुके हैं आप लोग कि आप लैंगरहैंस की दीपिका क्या होता है। और एक और बात, लैंगरहैंस जो है एक जर्मन के मेडिकल प्रोफेसर थे, उन्हीं का नाम था लैंगरहैंस। उन्हीं ने बतलाया था सबसे पहले कि लैंगरहैंस की दीपिका जो है अग्नाशय के एक भाग का नाम होता है। सबसे पहले उन्हीं ने बतलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, टिबिया नामक हड्डी पर कहाँ पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, ठीक है। शरीर के ताप को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करता है? कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? ध्यान से पढ़िए, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य बोला गया, कार्य कौन करता है? तो लंग्स करता है, फेफड़ा, ठीक है। लंग्स हमको इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। लंग्स का क्या करता है? रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है। बट यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आए कि रक्त के शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है, ठीक है। किडनी जो है रक्त का शुद्धिकरण होता है, कार्य कौन करता है? फेफड़ा। फिल्टर कौन करता है? किडनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, मूत्र का रंग पीला किस कारण होता है? किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है। और मूत्र दुर्गंध क्यों करता है? यूरिया के कारण दुर्गंध करता है। और यूरिया अधिकतर पाया कहाँ जाता है? मूत्र में ही। और यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? वो होता है लीवर में, ठीक है। और यूरिया का केमिकल नाम क्या होता है? NH2CONH2, ठीक है। तो यहाँ पर समझ चुके हैं। एक और बात, मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। और 7.4 किसका होता है? आंसू का भी पीएच मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना सारा जानकारी आपको मिलता है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, सभी मानसिक क्रियाओं कहने का मतलब है चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि पर नियंत्रित कौन करता है? पर मस्तिष्क करता है और सेरिब्रम। पर मस्तिष्क को ही सेरिब्रम बोलते हैं। यहाँ तो सर समझा देना चाहते हैं, हमारे जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के ऊपर जो होता है ना, मेनिनजेस नामक कर का एक झिल्ली होता है, ठीक है। झिल्ली पाई जाती है, उसका 3 उपभाग होता है, उसका 3 उपभोग विभक्त होता है। 3 विभक्त कौन सा होता है बताते हैं। और 3 होता है परमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। दूसरा होता है अनुमस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिबेलन बोलते हैं। तीसरा होता है अंतस्था, ठीक है। क्या होता है? अंतस्था, ठीक है। ये 3 होता है और तीनों का अलग अलग काम होता है, ठीक है। पर मस्तिष्क क्या होता है? चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि पर नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, शरीर के सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं, अब देख लीजिए ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित कौन करता है? ऐसी क्रिया क्या क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। चलना, घूमना, बोलने पर नियंत्रित कौन करता है? अनुमस्तिष्क, सेरिबेलन। अभी आप बताए थे ना कि 3 होता है, तो उसमें भी सेकेंड ही आता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलन, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि बाल्यावस्था में जो है मनुष्य के शरीर का हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है, ठीक है। बाल्यावस्था में
मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? टोटल 208 होती है। बट मनुष्य के नॉर्मल शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 ही होती है। और जन्म के समय कितनी होती है? 300 होती है। ठीक है। और खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और रीढ़ की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रारंभ में 33 होती है, 33 होती है। ठीक है। और रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने के बाद, आगे बढ़ने के बाद कितना हो जाती है? 24 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर से आपको इतने सारा जानकारी मिलता है। वीडियो अच्छा लगा है जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? यकृत में होता है और प्लीहा में होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है। आगे समझते हैं। ट्रेकोमा एस्टिग्मेटिज्म, अस्टिग्मेटिज्म जिसको हम लोग आबिंदुकता भी बोलते हैं, तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? आंख होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पीलिया तथा हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? यकृत होता है। ठीक है। पीलिया और हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? लीवर। लीवर, हम लोग यकृत को ही लीवर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? कौन सा होता है? एरिल होता है। ठीक है। आगे समझते हैं। BCG का टीका रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है। किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? टीबी। कौन सा डिजीज होता है? टीबी डिजीज से बचने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है। BCG का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है? BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिल, ठीक है, बेसिल कलमेट, बेसिल कलमेट, और होता है क्या होता है? ग्लोरिन। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। DPT का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी। ठीक है। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? लिख लीजिए। डिप्थीरिया, पार्टिसिस, टेटनस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? RBC और तिल्ली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? आंत। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? ट्रेकोमा, पोलियो, चेचक, खसरा और इन्फ्लुएंजा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी किस कारण होता है? परजीवी कारण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ कारण। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। टेटनस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक तथा क्षय रोग से किस कारण होता है? जीवाणु कारण, बैक्टीरिया कारण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। टेटनस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सेव तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन। ठीक है। कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन। नेक्स्ट समझते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। विश्व का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? उल्फिया। ठीक है। आगे समझते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है? लोडोसिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। विश्व का सबसे छोटा बीज कौन सा होता है? ऑर्किड। कौन सा होता है? ऑर्किड। चलिए आज समझते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? कौन सी ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? हैनीमैन ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूएन हॉक ने की थी। ठीक है। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने की थी। लिख देते हैं इवानोवस्की। ठीक है। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी और बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूएन हॉक ने की थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ठीक है। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्निथोलॉजी। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ब्रोंकाइटिस, कुकर, खांसी तथा दमा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा, लंग्स प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। डिवाइडर, जिसको हम गलसुआ रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। दूध का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, आगे समझते हैं। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। ठीक है, दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। जो हमारा नींबू होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है। ठीक है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, और शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए पीएच का, तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं नोट कर लीजिएगा। आगे समझते हैं। गाय का गर्भकाल कितना होता है? 284 दिन। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। भैंस का गर्भकाल कितना होता है? 300 दिन। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा दिन तक गर्भकाल में कौन रहता है? कौन रहता है? हाथी रहता है। उसका कितना दिन रहता है? 610 दिन, मैक्सिमम 610 दिन तक रहता है। ठीक है, और कम से कम 605 यानी 600 प्लस रहता है। 600 दिन तक वो गर्भकाल में रहता है। कौन रहता है? हाथी सबसे ज़्यादा। और सबसे कम कौन रहता है? कंगारू। कितना दिन? 6 से 10 दिन तक। ठीक है, कंगारू। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। गुर्दे का भार कितना होता है? कितना होता है? 150 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? एनामिल, जो कहाँ होता है? दांतों के ऊपर होता है। थोड़ा सा और बता देते हैं। हमारे जो शरीर है उसका सबसे बड़ा हड्डी बोल सकते हैं वो कहाँ होता है? फीमर की हड्डी। कहाँ होता है? जांग में होता है। और सबसे छोटा हड्डी कहाँ होता है? स्टेप्स कहाँ होता है? जिसको क्या होता है? स्टेप्स कहाँ होता है? कान के पास होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनिरोलॉजी। क्या कहलाता है? आनिरोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? किस कारण होता है? लाइकोपिन के कारण जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। हल्दी, हल्दी जो होता है वो पीला क्यों होता है? पीला क्यों होता है? कुरकुमीन के कारण। ठीक है, कुरकुमीन के कारण। ठीक है, तो सर बताते हैं। घी जो है, दूध जो है, उसका पीला रंग क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, दूध जो है पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। दूध जो सफ़ेद क्यों होता है? सफ़ेद होता है कैसिन के कारण। ठीक है, गाजर जो होता है वो हम लोग का कलर जो होता है ना, उस ऑरेंज कलर का क्यों होता है? लाल कलर का जो होता है ना, तो क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। लहसुन जो होता है वो पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण। ठीक है, और चुकंदर नाम का सुना? चुकंदर क्यों होता है? वो लाल कलर का जो होता है ना, वो क्यों होता है? क्यों होता है? बीटा साइनोसिन के कारण। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। विकिक, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, कि इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। त्वचा के रंग का रंग किस कारण होता है? सॉरी, त्वचा के रंग का कारण क्या होता है? ठीक है, त्वचा के रंग मतलब कहने का मतलब किसी का गोरा, किसी का काला, वो किस कारण होता है? मेलेनिन पिगमेंट के कारण। ठीक है, पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। आंख में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। पानी में जल पीने से कौन सा रोग होता है? हेजा, पीलिया, टाइफाइड नामक रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स किस वायरस के कारण फैलता है? किस वायरस का? HIV कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? केलोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? पुरुष के गुणसूत्रों पर। ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम पर। और मनुष्य में क्रोमोसोम कितना पाया जाता है? 23 जोड़े। बताए थे ना, कितना? 43 क्रोमोसोम या 23 जोड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय तक होता है? ठीक है, पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय तक होता है? 23 सेकेंड। ठीक है, परिभ्रमण कहने का मतलब होता है जो कोई वस्तु जो अपने अक्ष पर ही घूमते रहती है, अपने अक्ष में ही चक्कर लगाती है,
उसे क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। कहने का मतलब है लट्टू, लट्टू क्या होता है कि अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही, तो उसको क्या बोलते हैं? परिभ्रमण। ठीक है। और थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जो हमारा जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाता है, वो चक्कर लगाता है तो अपने अक्ष में ही चक्कर लगाता है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? परिभ्रमण। ठीक है। और जो पृथ्वी एक चक्कर लगाने कितना समय लेता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। कोशिका का ऊर्जा हाउस हाउस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। और इसको हम लोग पावर हाउस भी बोलते थे। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? हृदयघात। ठीक है। हृदयघात जिसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेरुदंड। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। केमोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के इलाज किया जाता है? कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है। केमोथेरेपी जो होता है कैंसर के कोशिका को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसीलिए कैंसर के इलाज के लिए केमोथेरेपी उपयोग किया जाता है। और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। डायबिटीज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह, किस बीमारी, किस कमी के कारण होता है? इंसुलिन के कमी के कारण डायबिटीज होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मांसल पुष्पासन। ठीक है। आगे समझते हैं। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? गुद्देदार पुष्पासन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है। आगे समझते हैं। आनुवंशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को। ठीक है। ग्रेगरी मेंडल को, जिसका पूरा नाम है ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी के बिना पौधे कहने का मतलब है चना। चना को फ्रेंड्स हम लोग अगर भिगो दिए हैं, भिगो को अगर निकाल दिए तो पौधा बन जाता है ना, तो कैसे बनता है? बिना मिट्टी का बनता है। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। सत्य फल। सत्य फल कहने का मतलब है ट्रू फ्रूट्स कहाँ उत्पन्न होता है? अंडाशय में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। असत्य फल, फॉल्स फ्रूट कहाँ पर उत्पन्न होता है? बीजांड में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किस कमी के कारण होता है? टेनिया पेडिस नामक कवक के कारण। ठीक है। कवक को हम लोग क्या बोलते हैं? फंगस बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मलेरिया रोग से किसके द्वारा फैलता है? मादा एनीफिलीज मच्छर के कारण। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। सार्स किस प्रकार की बीमारी है? एक वायरस जनित बीमारी है। ठीक है। आगे समझते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग किस बीमारी के कारण होता है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग बीमारी होता है। ठीक है। फिर आगे समझते हैं। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसके कारण क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है। रक्त नहीं जमता। एक और बात, रक्त का जो थक्का है वो किस विटामिन के कारण नहीं जमता? हमने आपको दो वीडियो में बताया फ्रेंड्स, तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। RH का एक एंटीजन है जो कहाँ पर पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल में। ठीक है। RH एक एंटीजन है। ठीक है। जो कहाँ पाया जाता है? रेड ब्लड सेल में। चलिए आगे समझते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सिम्बी पौधे के जड़ में। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पर पाया जाता है? सिम्बी पौधे के जड़ में। आगे समझते हैं। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन A। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? पर मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ठीक है। आगे समझते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है। आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से बाहर निकलती है? जल से निकलती है। ठीक है। आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा से रूपांतरित होता है? रासायनिक ऊर्जा से। ठीक है। आगे समझते हैं। एड्स की बीमारी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट। ठीक है। आगे समझते हैं। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से कौन सा भाग निकाला जाता है? कार्निया। ठीक है। कार्निया भाग निकाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। ठीक है। आगे समझते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन A। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। शैवालों को हम किसे बोलते हैं? इंग्लिश में अलगी बोलते हैं।
सेवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कौको जो होता है, कौको का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, आगे समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर से सबसे अधिक किस प्रकाश में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की दर में सबसे कम किस प्रकाश में होती है? बैगनी प्रकाश में। ठीक है, प्रकाश रंग जो है लाल प्रकाश, उसका जो है एंगस्ट्रम ज़्यादा होता है और बैगनी का कम होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। और राइजोबियम जीवाणु कहाँ पर पाया जाता है? दलहन के जड़ में। ठीक है, तारपीन का तेल किस वृक्ष में पाया जाता है? चीड़ के वृक्ष में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय करती है। ठीक है, हमने ऊपर बताया था ना, इंसुलिन का कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से निर्माण होता है। ठीक है, आगे समझते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या तो इसको हम बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट में 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। ठीक है, ये मनुष्य का शरीर का तापमान हो गया। अगर इसको हम बात करें कि पानी गर्म होता है कितना डिग्री सेल्सियस में होता है, तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म होता है। ठीक है, उसको हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में गर्म होता है। ठीक है, अगर हम उसको बात करें केल्विन में तो कितना होता है? 373 डिग्री केल्विन में गर्म होता है। ठीक है, अगर हम ठोस का बात करें, अब बात करें पानी जमता कितना डिग्री सेल्सियस में, तो पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस में। या इसमें बोल सकते हैं फ़ारेनहाइट में बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में। केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन में जमता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। मनुष्य के आहार नल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? कौन सा होता है? गर्सिका। ठीक है, गर्सिका। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग का 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।